क्या एसबीआई फंड्स आईपीओ सिर्फ एसबीआई की नाम की वजह से चर्चा में है या वाकई ये लंबे समय के लिए एक अच्छा निवेश हो सकता है? आज हम किसी यूट्यूबर की राय नहीं बल्कि कंपनी के आरएचपी और सेबी फाइनेंशियल वित्तीय आंकड़ों के आधार पर इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। जानेंगे कंपनी करती क्या है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी है। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती है और लाखों निवेशकों का पैसा इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड और ईटीएफ स्कीमों में निवेश करती है। प्राइस बैंड 545 से 574 और रिटेल लॉस्ट 26 शेयर्स का है और लिस्टिंग कहां पर है तो एनएसई एंड बीएसई में। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये फ्रेश इशू नहीं बल्कि ओएफएस है, मतलब आईपीओ से आने वाला पैसा कंपनी के बिजनेस में नहीं जाएगा बल्कि मौजूदा शेयरधारकों को मिलेगा। कंपनी की क्या ताकत है वो समझेंगे हम। मार्केट लीडर है, नंबर 1 मार्केट लीडर है, भारत की सबसे बड़ी एएमसी ट्रस्टेड ब्रांड है एसबीआई का नाम और देश भर में मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका। एएमसी को फैक्ट्री या भारी कैपेक्स की जरूरत नहीं होती, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रह सकता है। एसआईपी ग्रोथ स्ट्रेटेजी, भारत में हर साल करोड़ों नए एसआईपी अकाउंट जुड़ रहे हैं, इससे एएमसी उद्योग में बढ़ने की संभावना बनी रहती है। अब रिस्क की भी बात कर लेते हैं। अब सिर्फ अच्छी बातें नहीं, कुछ रिस्क की भी समझिए। रेवेन्यू काफी हद तक स्टॉक मार्केट पर ही निर्भर करता है। अगर मार्केट क्रैश होता है तो एयूएम घट सकता है। रिस्क 2, आईपीओ पूरी तरह ओएफएस है, कंपनी के पास नया फंड नहीं आएगा। रिस्क 3, एएमसी इंडस्ट्री में कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। लो कॉस्ट पैसिव फंड्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वैल्यूएशंस ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी का वैल्यूएशन कई अन्य लिस्टेड एएमसीज के मुकाबले महत्वपूर्ण चर्चे का विषय रहा है, इसलिए केवल ब्रांड देखकर निवेश का निर्णय लेना सही नहीं होगा। आईपीओ के बाद कंपनी की लिस्टिंग इश्यू प्राइस से प्रीमियम पर हुई है, जिससे शुरुआती निवेशकों को लिस्टिंग गेन मिला। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ स्ट्रेटेजी पर विश्वास करते हैं और क्वालिटी बिजनेस में निवेश करना चाहते हैं तो ये आईपीओ अध्ययन करने लायक जरूर है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य केवल लिस्टिंग गेन है तो मार्केट सेंटीमेंट बदलने पर जोखिम भी समझना चाहिए। इन चीजों की जरूर जांच कर लें। सेबी आरएचपी, डीआरएचपी, एनुअल रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और शेयर होल्डिंग पैटर्न, रिस्क फैक्टर्स, ऑफर फॉर सेल सेक्शंस, ये असली डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके आधार पर किसी भी आईपीओ का विश्लेषण किया जा सकता है। अगर आपको ऐसी ही प्रूफ बेस्ड आईपीओ रिव्यूज, स्टॉक एनालिसिस और पर्सनल फाइनेंस की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर वीडियो में सिर्फ डेटा और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बात करता हूं ताकि आप बेहतर निवेश पर निर्णय ले सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।